नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया चौधरी। वक्त हो चला है झारखंड की बुलेटिन अपन झारखंड का। सबसे पहले बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पर आतंकी गतिविधि को लेकर रेड की गई है। झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस की यह रेड है। वहीं लोअर बाजार के तबरक लॉज में यह रेड हुई है, जिसमें संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार और दस्तावेज भी बरामद किए हैं। बड़ी खबर रांची से, जहां पर पुलिस और दिल्ली एटीएस ने लोअर बाजार क्षेत्र में रेड किया है। आतंकी गतिविधियों को लेकर यह रेड किया गया है, जहां से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ दस्तावेज और हथियार भी मिले हैं। तो चलिए अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप, लगातार यह झारखंड में देखा गया कि आतंकी गतिविधियां बढ़ी, चाहे इसके पहले हम किसी भी घटना की बात कर ले, चाहे वो पाकिस्तान से कनेक्शन की बात कर ले या फिर हम आतंकी गतिविधियों से बात कर ले, तो लगातार ऐसे जो मामले हैं वो झारखंड से आते गए। तो अब एक बार फिर से यह मामला आ रहा है, आतंकी गतिविधि को लेकर यह रेड हुई और वो भी राजधानी रांची में। तो ऐसे में जो खतरा है वो तो बढ़ता जा रहा है। सही कहा, क्योंकि जिस तरह से जो आतंकी घटना है उसके तार कहीं ना कहीं झारखंड से जुड़ता रहा है। और इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें झारखंड के विभिन्न कोने में जो आतंकियों का तार है वह जुड़ता हुआ नजर आया था। हालांकि इसी क्रम में आज दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की टीम ने छापेमारी की थी और यह मामला लोअर बाजार थाना अंतर्गत एक लॉज से संबंधित है। और जो शख्स की इसमें गिरफ्तारी की गई है, दिल्ली पुलिस के कहीं ना कहीं उसको कई महीनों से तलाश रही थी और उसका गुप्त सूचना के आधार पर उसकी जो लोकेशन है रांची में पाया गया था। और आज कह सकते हैं तड़के दिल्ली पुलिस और रांची जो एटीएस की टीम है संयुक्त रूप से छापेमारी कर उस शख्स को गिरफ्तार किया है। हालांकि जो शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसके पास से कुछ हथियार और कुछ दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए हैं। और जो जानकारी अब तक हाथ लगी है उसके अनुसार वह झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार का रहने वाला है और कई महीनों से लोअर बाजार थाना अंतर्गत जो लॉज है वहाँ पे शरण लिए हुए था। और इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को लगी थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम राजधानी रांची पहुंची थी और जो झारखंड पुलिस जो एटीएस है उसकी संयुक्त तत्वाधान में जो छापेमारी की गई थी और उसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस तरह की जो गतिविधियां आतंकी गतिविधियां हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका नाम शामिल था और उसको लेके दिल्ली पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। और लोकेशन मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम राजधानी रांची पहुंची थी और जो एटीएस के संयुक्त तत्वाधान में जो छापेमारी हुई है उसमें शख्स की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे जो मामले हैं जो आतंकियों से साठगांठ या फिर कहीं ना कहीं उनको मदद करने पहुंचाने में कई ऐसे आतंकी थे जिनका नाम झारखंड से जुड़ा है। कई लोगों की पहले भी इस मामले पे गिरफ्तारी हुई है। हालांकि देखना होगा, क्योंकि एक जरूर चिंता का विषय है कि झारखंड में इन आतंकियों का एक तरह से कहे तो जो मॉड्यूल है वह काम कर रहा है और लोग यहाँ पे छिप के उसके आधार पर काम भी कर रहे हैं। और एक कह सकते हैं बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस को लगी है। और फिलहाल देखना होगा कि जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के बाद उसको कहीं ना कहीं अब दिल्ली ले जाया जाएगा और आगे की जो पूछताछ है वो उससे की जाएगी। जी बिल्कुल संदीप, ये भी कहा जाता है कि घटनाएं झारखंड में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में घटित होती है, लेकिन जो योजनाएं बनती है वो झारखंड और बिहार से उसके तार जुड़े हुए होते हैं। जो आतंकी को पकड़ा जाता है, जब रेड होती है तो कहीं ना कहीं झारखंड में भी देखा गया कि धनबाद की बात कर ले या फिर रांची की बात कर ले, इन दो क्षेत्रों में अधिक देखे गए हैं। जी, यदि झारखंड की बात करें तो कहीं ना कहीं जो आतंकी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उनके छिपने के लिए एक कह सकते हैं सेफ जोन होता है। रही वजह है कि जो आतंकी घटनाओं में शामिल होते हैं वे बेझिझक झारखंड के विभिन्न कोनों पे या तो लॉज या फिर रूम रेंट पे लेके लोग रहते हैं और इसकी जानकारी पुलिस को ना लगे। यही वजह है कि लोग छोटे शहरों में अपना ठिकाना बनाते हैं और जो घटनाओं का अंजाम देना होता है तो कई जगह पे देखा जाता है कि लोग घटनाओं को विभिन्न दूसरे जिलों या दूसरे शहरों में घटना को अंजाम देते हैं, छिपने के लिए दूसरे शहर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहें। हालांकि इस कांड में भी वही देखा गया है। दिल्ली में
इसके खिलाफ मामला दर्ज था और दिल्ली पुलिस लगातार इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और या पिछले कई माह से कह सकते हैं एक लॉज राजधानी लोअर बाजार के अंतर्गत जो लॉज आता है उसमें छिपा हुआ है ताकि पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो सके। हालांकि जो जानकारी दिल्ली पुलिस को हाथ लगी उसके आधार पर आज इस शख्स की गिरफ्तारी हो गई है और आगे की जो तफ्तीश है दिल्ली ले जाकर इस जो आरोपी है उससे पूछताछ होगी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल संदीप, पूछताछ दिल्ली में होगी तब पता चलेगा कि आखिरकार पूरी बात क्या थी। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, आगे फिर से जुड़ेंगे तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि जो आतंकी गतिविधियों है उसको लेकर के यह रेड हुई थी। फिलहाल बढ़ते हैं